Hello students, now welcome to the online class of class 8th. Today we will discuss chapter 2 of science. So our second chapter is microorganisms. What is the name of second chapter? Microorganisms. ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म इज द टाइप ऑफ स्पीशीज, जो स्पीशीज हैं, जो बॉडीज हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स. लाइक हॉर्स, डॉग, बैक्टीरिया, ठीक है, ह्यूमन, वी ऑल आर ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, राइट. जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वी कैन डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen by our naked eyes. Those organisms are called as microorganisms. ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, देन हाउ डू वी नो और हाउ वी कैन से दैट देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? इसके लिए कहीं ना कहीं तो पता लगाया गया होगा. सो आवर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स. उन्होंने आविष्कार किया कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिसकी वजह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आसानी से देख सकते हैं, राइट. तो उस ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो देखता है, इसलिए उसके नाम में भी माइक्रो आएगा, राइट. इसीलिए उसका नाम पड़ा माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ये एक ही डिवाइस है जिससे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं आसानी से. अब स्कोप मीन्स फोकस करना, माइक्रो मीन्स छोटा सा चीज, राइट. तो छोटी सी चीज पे जब फोकस करेंगे ताकि उसको हम आसानी से देख सकें. देखने का मतलब क्या है? वो छोटी सी चीज को वो बड़ा करेगा, उसकी इमेज को क्या करेगा? बड़ा करेगा. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि छोटी सी चीज को बड़ा करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज लेंस. लेंस क्या करता है? हमारी छोटी सी चीज को बड़ा करता है. जैसे किसी की दूर की निगाह कमजोर होती है तो वो क्या करता है? वो लेंस लगाएगा, उसके चश्मे में लेंस लगा होगा, तो वो जो छोटी चीज दूर पे है उसको वो क्या करेगा? बड़े से इमेज बनाएगा जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, राइट. तो ये माइक्रोस्कोप भी क्या करता है? लेंस का यूज करता है. जब लेंस यूज होगा, राइट, समझिए बात को, जब लेंस यूज होगा तो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या होगा? एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी या मैग्नीफाई हो जाएगी. So it uses two types of lenses which is used to magnify the object so that it can be easily seen by our naked eye, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं. तो वो जो दो लेंस इसमें लगे होते हैं उन लेंस का नाम होता है आईपीस. एक हो गया आईपीस लेंस और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव. अब जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसकी पोजीशन होती है, इसके पोजीशन के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, राइट. तो दीज टू लेंसेज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स. आईपीस लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आईज. जहां से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमारी आंखों के सामने ये आईपीस लेंस लगा होता है. एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं, उस लेंस को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट. अब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, द ऑब्जेक्ट विच इज पुट अंडर द माइक्रोस्कोप टू बी सीन बाय आवर आई, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्पेसिमेन. उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन. दैट मीन्स अगर हमको कहना है कि हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी आर सीइंग एन स्पेसिमेन. Okay, when a specimen is put under the microscope with the help of objective and eyepiece, we can easily see the object or the magnified image of the object, and we can easily say what type of or what is the shape of that microorganism or that object, right. अब ये जो microorganisms होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं. So there are certain types of microorganisms which will be discussed now in this chapter. ठीक, कुछ microorganisms हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, बाकी आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, राइट. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच विल डिस्कस और द फर्स्ट स्पेसिमेन और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बैक्टीरिया. पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कौन सा लेंगे? बैक्टीरिया.
ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बॉडीज़ हैं या हम हैं, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम लोग किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। आपने सेल की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट बनता है किसी, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये दो तरीके के बनते हैं, दो सेल से, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर का मतलब उसके अंदर सिर्फ एक सेल होगा, ठीक है, और अगर एक सेल से ज़्यादा सेल्स हैं उसके अंदर तो वो मल्टी सेलुलर है। जैसे हम हैं तो हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, राइट। लेकिन ये बैक्टीरिया जो होता है ये कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होगा, छोटा सा होगा, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन टू अस। बहुत ही पुराना और बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका हमने या हमारे साइंटिस्ट ने पता लगाया, राइट। नाउ सेकेंड वन इज प्रोटोजोआ। सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? अभी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी बाई आवर नेकेड आइज, वी कैन ओनली सी इट बाई द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन we have already seen and known or we can say listened in our daily life. इसको हमने अपने डेली लाइफ में भी सुना है, that is called as फंजाई। हो सकता है किसी किसी ने फंजाई ना सुना हो, लेकिन फंगस तो सुना ही होगा। फंगस क्या है? जैसे कोई सामान बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर फंगस जम जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड होता है उसके ऊपर फंगस आ जाता है, होता है ना। तो उसी फंगस का ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। जब बहुत सारे फंगस मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई, ठीक है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, दोनों तरीके के होते हैं ये, राइट। सो द फंजाई आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी यूनिसेलुलर as well as multicellular, right? Now the fourth one is algae. algae भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा, हरा हरा सा होता है। जैसे कीचड़ वगैरह में आप देखते हैं हरा हरा सा जम जाता है जब बहुत दिन तक कीचड़ पड़ा रहता है, या इन आवर डेली लाइफ वी कैन इजीली से इट एज काई होता है, जो काई जिसमें हम लोग स्लिप कर जाते हैं, राइट। वो क्या होता है? एल्गी ही होता है। ये भी कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हो सकता है एक सेल हो या हो सकता है बहुत सारे सेल्स हों, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिफ्थ वन, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, सुने हैं, और अभी इस समय तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वायरस। इस समय वायरस चल रहा है, सबको मालूम है, कोरोना वायरस। कोरोना इज ऑल्सो वायरस। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये भी हम लोग किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। लेकिन ये इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, एंड दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। अब ये वायरस बहुत तरीके के होते हैं। वायरस देखिए, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम उस वायरस को रखेंगे तो उस वायरस का शेप हमको पता चलेगा। जैसे टीवी वगैरह में दिखा रहे हैं इस समय, कोरोना वायरस भी ऐसा ऐसा दिखता है, बॉल शेप में है, आगे कांटे निकले हुए हैं, राइट। तो वो शेप कैसे पता चला हमको? जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में रखा। सो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन ईजिली सेव अबाउट द साइज and shape of the microorganisms, those microorganisms which we cannot easily see by our naked eye, जिसको हम आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये हमें बहुत तरीके के नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। नुकसान तो अभी हम लोग देख रहे हैं, एक वायरस की वजह से कितने सारे लोग मर रहे हैं, देखिए डेली डेली देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स डाइंग बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। एंड इन द अर्लियर डेज, पुराने समय में भी ऐसे बहुत सारे वायरस आए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे
डिस्टर्बेंसेस या बहुत सारे नुकसान या हार्मफुल इफेक्ट्स हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, बिकॉज वायरस कैन नॉट बी जनरेटेड, इट जनरेट्स बाई इट सेल्फ, बट द रेमेडी अगेंस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मिलने में हमें क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता है। अब ये हो गया एक साइड की बात। अब एक दूसरा साइड भी आता है। हर चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। हमने नुकसान तो इसका देख लिया कि हमको बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर ये इसमें हैं तो ये हमको फ़ायदा भी करते होंगे। अगर ये वर्ल्ड में हैं, वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ नुकसान करने के लिए ही नहीं आए हैं, ये हमको फ़ायदा भी देते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में भी देखते हैं या अपने सराउंडिंग में देखते हैं। वी कैन ईजिली सी इट इन आवर डेली होम्स और इन द सराउंडिंग, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द शॉपिंग मॉल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, इन आवर होम्स, विच इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसको डिस्कस करने के लिए अब हम लोग अपने सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो उनके इफेक्ट्स क्या हैं, या उनके कहाँ कहाँ हमको वो बेनिफिट्स देते हैं, कहाँ कहाँ उनके हमको फ़ायदे मिलते हैं। वो सारे हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, these organisms are called as microorganisms. Next one, we see those microorganisms by the help of microscope. Microscope is made up of two types of lenses, eyepiece and objective, and there are various types of microorganisms. बहुत सारे तरीकों के माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ उनमें से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरस। अब ये सब या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, राइट? So discuss it, prepare it and revise it, right? And have a great day. Thank you. Thanks a lot.